हेलो एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं दैट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। इससे पहले जो हमने अपने वीडियोस आज तक कवर किए हैं दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आफ्टरवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एम्प्लॉयमेंट वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस बिजनेस। उसके बाद हमने बिजनेस का मीनिंग किया, उसके फीचर्स किए एंड आफ्टर दैट we made a video for the different types of objectives of a organization or of a business। इतना सब करने के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। द प्रॉफिट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ बिजनेस। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट। सो हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अगर आपको मैं ये ना भी पढ़वाऊं और आपसे पूछूं कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है तो आप सिंपली शायद अपने आप इतना पढ़ने के बाद बता दोगे कि सर्वाइवल के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए इसकी जरूरत होती है, राइट। तो यही दो पॉइंट्स इसमें आएंगे बेटा, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें दैट इज द सर्वाइवल। सर्वाइवल ये हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में कई बार ये पॉइंट्स कर लिए। व्हाई द प्रॉफिट इज असेंशियल? इट इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली एज वेल एज फॉर द बिजनेस, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी फैमिली को एक लाइवलीहुड मिलेगी, राइट। और उसी लिए हमारा बिजनेस भी सरवाइव कर पाएगा क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो कवर होगी और उसके बाद कुछ हमें प्लस एक्स्ट्रा कुछ हमें मिलेगा, राइट। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का आपको मीनिंग बताया था बेटा। एक्सपेंशन क्या है जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। एक्सपेंशन को हम कैसे मेजर करते हैं वो हम करते हैं जब हमारे एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हो, राइट, या हमारी ब्रांचेस इंक्रीज हो जाए, या हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। सेकंड इज सेल्स इज इंक्रीजिंग। तो ये तो है हमारी एक्सपेंशन। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हमने एक्सपेंशन करनी कैसे है, बाय रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स का मीनिंग है बेटा कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं a part of those profits are reinvested in the business। इसे आपको थोड़ा समझना जरूरी होगा। when a part of profit is reinvested in business that is known as retained earnings या retained profits, right। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, आपको उससे क्लियर होगा। आपके फादर की एक शॉप है, उनके इस मंथ में 50,000 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, राइट। उनमें से उसने 50,000 के प्रॉफिट्स में से 30,000 आपकी मदर को दे दिया कि ये आपका इस वक्त का फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको जो 30,000 चाहिए वो आपके लिए है। और आउट ऑफ 50,000 जो हमारा 20,000 बचा है इसमें से वो उन्होंने दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में जब हमने री इन्वेस्ट किया उसको दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। जिस प्रॉफिट के पार्ट को हमने री इन्वेस्ट किया दैट इज नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स कहां से आएंगे? ये तभी तो आएंगी जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। और इसके साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है, रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत सिक्योर हमारा फंड होता है। क्यों ये सिक्योर है? क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है। तो इस फंड पे ये हमने किसी और से लिया नहीं। जब हमने इसे किसी और से लिया नहीं तो ना हम इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, ना हमने इसके ऊपर कुछ और अमाउंट पे करना है, ना हमने इस अमाउंट को रिटर्न करना है किसी को। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिटेन्ड अर्निंग्स तभी पॉसिबल हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों का एक ही मतलब है बेटा। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी का एक सिंबल है, और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस को मापने का एक पैमाना है ये, राइट। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी मींस इफ द प्रॉफिट्स आर मोर, ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो हम कहेंगे कि एफिशिएंसी भी ज्यादा है, राइट। जैसे हम कई बार बच्चों की एफिशिएंसी को किससे मापते हैं? अब आप 11th में आए तो मैक्सिमम हम टीचर्स आपसे यही पूछेंगे कि बेटा आपके मार्क्स कितने हैं। वो क्यों पूछ रहे हैं आपसे? बिकॉज दे वांट टू मेजर योर परफॉर्मेंस, राइट। दैट इज द इंडेक्स, योर मार्क्स इज द इंडेक्स फॉर योर परफॉर्मेंस, राइट। ये एक सिर्फ एक मानने के लिए कि हाँ आपने इतनी मेहनत की थी और आपको उतने मार्क्स मिले। इसी तरह से हम एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं हमेशा प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस इज गुड। तो ये जो प्रॉफिट है इट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। ये पहले भी हम पॉइंट कर चुके हैं बेटा, पहले उसमें जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। जो हमारा प्रॉफिट है ये रिस्क को बियर करने का एक रिवार्ड है। रिस्क का मीनिंग क्या होता है? अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रॉफिट्स, अनसर्टेनिटी अबाउट प्रॉफिट्स, राइट। समटाइम्स प्रॉफिट्स कह लीजिए, या जब सफिशिएंट नहीं होते प्रॉफिट्स, आइदर द प्रॉफिट्स आर नील और अनसफिशिएंट हमारे प्रॉफिट्स है। तो ये जो अनसर्टेनिटी बियर किया हमने, लॉस जो हमने बियर करने के लिए हमने एक चांस लिया, उसके लिए जो अल्टीमेट रिवार्ड हमें मिलता है वो रिवार्ड हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज द प्रॉफिट, राइट। और ये आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था दैट देयर इज अ क्लियर रिलेशन, direct relation between the risk and profit. If the profit is more, then the risk will be more. If the profit is less, then the risk will be, sorry, when the risk is more, then the profit will be more. जिस काम में जितना रिस्क है उसमें उतने प्रॉफिट अर्न करने के ज्यादा चांसेस हैं, और जिसमें हम कम रिस्क लेना चाह रहे हैं, हम नहीं रिस्क लेना चाहते, हम सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, then definitely the profit in that particular business will be less. So it is the reward, profit is the reward for bearing the risk. इसके साथ एक और चीज बता दें, ये तो आपने रिस्क का मीनिंग किया था, that uncertainty about the profits, either it will be less or it will be insufficient or it will be not at all. अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रिस्क है किस वजह से? रिस्क है due to the uncertainties, because environment, external environment changes. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड चेंज हो जाए, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज हो जाए, ठीक है, एकदम इन्फ्लेशन आ जाए, तो वो सब रिस्क है। ऑल दीज पॉइंट्स आर रिस्क। ड्यू टू दिस रिस्क आइदर द प्रॉफिट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन। तो ये जो हमने रिस्क लिया, अल्टीमेटली इसी के वजह से हमें जो मिलेगा अल्टीमेटली रिवार्ड, दैट विल बी नोन एज द प्रॉफिट। अब उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, हेल्प्स टू गेन द गुडविल एंड रेपुटेशन। इफ द प्रॉफिट्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन डेफिनेटली द गुडविल of that organization, the reputation of that organization will be higher. और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ज्यादा होती है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? इजी टू टेक लोन्स। जैसे उसको बहुत प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी रेपुटेशन ज्यादा है। अगर उसको लोन चाहिए बाहर से, बैंक विल इजीली प्रोवाइड द लोन्स। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रॉफिट्स क्रेडिट रेटिंग इज हाई। सेकंड, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे वो एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी देगा, और जब एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी देगा डेफिनेटली गुडविल उसकी ज्यादा है, राइट। उसके बाद हम करते हैं प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस। ये प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज का क्या मीनिंग होता है? ये हम बात करते हैं जनरली एक कंपनी के सिलसिले में, राइट। व्हेन अ कंपनी इज देयर एंड इन द कंपनी द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, जब प्रॉफिट्स जितने आएंगे उतना हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। बेटा ये बाद में एक्चुअली ये बहुत डिटेल्ड के टॉपिक्स हैं, तो ये बाद में आपको समझाया जाएगा।
तो जो कंपनी का जो भी ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। जैसे हमने अगर किसी से बोरोड कैपिटल ली, ऑन द बोरोड कैपिटल इंटरेस्ट इज गिवन, ठीक है, बैंक से लोन लिया, व्हाट विल बी गिवन टू देम? इंटरेस्ट विल बी गिवन टू देम। In the same manner, if the share capital is taken from the public, पब्लिक से हमने पैसा लिया, उधार का नहीं लिया, शेयर कैपिटल के फॉर्म में लिया, तो उसको जो हम देते हैं उसको हम इंटरेस्ट नहीं कहते, दैट इज नोन एज डिविडेंड। बोरोड कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं और शेयर कैपिटल पर हम डिविडेंड पे करते हैं, राइट? व्हेन मोर प्रॉफिट इज देयर देन डेफिनेटली द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी हाई। और हम जितना ज्यादा उनको रिटर्न देते हैं, जितने ज्यादा हम उनको डिविडेंड देते हैं, then with the help of the dividend, by due to the reason of dividend, the price of share will go up, so that will be an advantage for the company. So due to these profits, the company's reputation will increase, and due to this reputation the credit rating will be high. Due to this credit rating, it will be easy for the company to take the loans, and due to higher profits the employees will get the higher salaries, and due to higher profits the price of share of that company will increase, because in that case company will be able to give more dividend to the shareholders, और जितना ज्यादा shareholders को हम पैसा देंगे उतना ज्यादा कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। So this is the topic that we have done in this video, role of profit in the business, why profit is essential in the business। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।